हेलो, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिंगलाज होम्योपैथी। आज की वीडियो में बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी जिसे हम घबराहट कहते हैं, चिंता कहते हैं। एंजाइटी हमें क्यों होती है, एंजाइटी हमें होती है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स है जिससे आप घबराहट को, टेंशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी होने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, यानी एंजाइटी हमें किस कारणों से होती है। अगर कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, यानी बचपन का कोई ट्रॉमा है, उसके बाद में एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है वो है किसी भी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट की वजह से। कोई भी इंसान अगर ड्रग का इंटेक करता है उसके बाद में एंजाइटी का होना बहुत कॉमन रहता है। स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से, अगर आपका किसी भी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमें एंजाइटी बनी रहती है। एक बात का याद रखिएगा, एंजाइटी हमें एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। यानी अगर आपको एंजाइटी है कहीं पब्लिक प्लेस में जाने से, कोई स्पीच देने से, तो वो नॉर्मल में काउंट होती है। हमें उस टाइम पर घबराहट का होना, एग्ज़ाम से पहले घबराहट का होना, जो आपने चीज़ें पहले फेस नहीं की हैं, उस टाइप का एंजाइटी होना बहुत कॉमन है। पर अगर वहीं आपको एंजाइटी रहती है डे टू डे एक्टिविटीज़ में, लाइक अपने कलीग से बात करने में आपको एंजाइटी रहती है, घर का काम करने में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, तो वो हमारी एंजाइटी में काउंट होती है। इसके लिए हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एंजाइटी है तो आपको कैसे सिम्टम्स आएंगे, पता कैसे चलेगा कि किसी भी पेशेंट में उनको एंजाइटी है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि अगर किसी पेशेंट में एंजाइटी है तो हमें पता कैसे चलेगा। जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है रेस्टलेस का होना। पेशेंट बहुत रेस्टलेस रहेगा, वो एक जगह पर नहीं बैठ सकते, वो एक काम को कॉन्स्टेंटली नहीं करेंगे, उनको बार बार दूसरे कामों में लगने की आदत रहेगी। वो सपोज एक काम स्टार्ट करते हैं, उस काम को अधूरा छोड़ेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट कर देंगे। एंजाइटी में ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। स्लीप का अनइवन रहना, यानी आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब रहेगा, पूरी पूरी रात हो सकता है कि जागते रहो आप, नींद नहीं आएगी, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन का होना, किसी भी पॉइंट पर आप बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। मूड स्विंग्स का होना, एंजाइटी में पेशेंट को मूड स्विंग्स बहुत देखने को मिलते हैं। एक ही मिनट में वो लोग बहुत खुश रहते हैं, दूसरे मिनट में क्या होता है, उन्होंने कुछ याद किया, उन्हें कुछ याद आया, एंजाइटी हुई, हार्ट बीट उनकी बढ़ गई, उनके मूड स्विंग्स हुए और वो फिर रोने लगते हैं। तो मूड स्विंग्स का एंजाइटी में होना बहुत नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कि एंजाइटी के लिए कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। याद रखिएगा कि एंजाइटी कोई डिजीज़ नहीं है, एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट अ सिम्टम जो बहुत बार हमें ओवर थिंकिंग की वजह से, किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। पर अगर ये कांस्टेंट एंजाइटी बनी रहती है किसी के अंदर तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन। अगर पेशेंट को किसी को भी परसिस्टेंट एंजाइटी है तो वो डिप्रेशन कॉज कर सकती है। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर किसी पेशेंट को सडन एंजाइटी होती है, सपोज कोई भी बैड न्यूज़ सुनी, हमें कोई भी घर से खबर आती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग में कि किसी की डेथ हो गई है या फिर कुछ और काम बिगड़ गया है और पेशेंट को अचानक से घबराहट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, उस केस में एकोनाइट नेपेलस लेनी है। एकोनाइट एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है, पर इस बात का याद रखिएगा कि एकोनाइट आपको तभी लेनी है जब आपको सडन एंजाइटी होती है। अब बात करते हैं एकोनाइट आपको लेनी कैसे है। एकोनाइट आप 30 की पोटेंसी में लेना, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 3-3 बूंद जीभ के ऊपर। जो आपको सडन एंजाइटी रहती है वो 2 दिन की मेडिसिन से आपकी रिकवर हो जाएगी। वहीं कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि उन्हें डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में भी बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। अगर वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करेंगे नॉर्मली तो खाना खाने में, पानी पीने में, कहीं पर जाने में उन्हें बहुत घबराहट रहती है, एंजाइटी रहती है। अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में भी एंजाइटी रहती है तो उस केस में आर्जेंटम नाइट्रिकम लेना। आर्जेंटम नाइट्रिकम भी आपको 30 की पोटेंसी में लेना है। अब हम बात करते हैं कि आर्जेंटम नाइट्रिकम आपको लेनी कैसे है। आर्जेंटम नाइट्रिकम की 2-2 बूंद जीभ के ऊपर दिन में 3 बार लेना, सुबह, दोपहर, शाम। ये आपको कॉन्स्टेंटली 2 हफ्ते तक लेनी है। जो आपको डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज़ में एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी रहती है, वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी।
अगर आपको किसी के क्लोज वन की डेथ के बाद में, उनके खोने के बाद में एंजाइटी रहती है, अगर हमें बहुत क्लोज में किसी की डेथ हुई है और उसके बाद में कॉन्स्टेंटली एंजाइटी बनी रहती है, नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, इरिटेबल रहता है पेशेंट, उस केस में आपको इग्नेशिया लेनी है। अगर आपको ब्रेकअप के बाद में एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, बहुत बेचैनी लगी रहती है, उस केस में भी इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया आपको 200 की पोटेंसी में लेनी है। रात को सोते टाइम पर एक बार 2 बूंद जीभ के ऊपर, ऐसा 15 दिन तक लगातार कीजिएगा। जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है ग्रीफ की वजह से, लॉस की वजह से, वो आपका बहुत हद तक रेगुलर आ जाएगा। वही कुछ लोगों में पब्लिक फोबिया होता है, जैसे लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में, पब्लिक स्पीकिंग में, क्राउड में जाने पे उनको एंजाइटी रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो पब्लिकली नहीं जा पाते इजीली, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए उन्हें एंजाइटी रहती है, लोगों से कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे। अगर आपको पब्लिक एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा फोबिया लगा रहता है, उस केस में जेलसीमियम लेनी है। जेलसीमियम आप इवेंट से पहले लीजिएगा। आपको पब्लिकली कहीं पर भी जाना है, उससे पहले जेलसीमियम 30 2 बूंद जीभ के ऊपर लेना 3 बार हर 20-20 मिनट में। ऐसा आपको किसी भी पब्लिक इवेंट में जाने से पहले करना है। जो आपकी एंजाइटी रहती है वो आपकी बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो एंजाइटी में बहुत अच्छा काम करेंगी, डिप्रेशन में, घबराहट में बहुत अच्छा काम करती हैं। एक बात का याद रखिएगा, अगर आपको एंजाइटी रहती है उस केस में मेडिटेशन करना, योगा करना बहुत इफेक्टिव रहता है। आप अपनी सेंसेस पर जितना कंट्रोल रखेंगे उतना आपकी एंजाइटी बहुत कम रहेगी। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।